अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख आज की भी बड़ी अच्छी है, 20/2 और 2021। सिर्फ 1-2-0-0-1-2 और हमें भी मैं आत्मा बिंदु, एक मेरा बाबा और बाप दादा। तो तारीख से भी हमको देखो कितनी अच्छी स्मृति आ जाती है। बाबा कहते मैंने तुमको ज्ञान सूर्य बनकर जगाया, अब तुम बच्चे औरों को जगाते हो। तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छी सेवाओं की विधियां, सेवाओं की युक्तियां, सेवाओं के प्लानिंग बताए, क्योंकि ये ट्रेनिंग भी बाबा ही हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे क्या क्या तुम सेवा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इस चित्र पर क्या बताओ, उस चित्र पर क्या बताओ। टोटल सेवा की जो ट्रेनिंग है उसका श्रेय बाबा को जाता है, बाबा देते हैं। और उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल में करते हैं तो हमारे अंदर वो विशेषताएं भरती है। तो बाबा की मुरली में आज हम ये भी सीखेंगे कि बाप दादा देखो कैसे प्लानिंग करके देते,
जिस प्लानिंग को हमें प्रैक्टिकल रूप देना है। मुरली का सार है, मिठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला। सूर्य माना बहुत रोशनी, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य खुद हम बच्चों को मिला। अभी तुम जागे, हमको बाबा ने जगाया, अब दूसरों को भी जगा। ये बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है, तुम सभी आत्माओं को जगाते जाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण, दुनिया में बहुत प्रकार से टकराव चलते हैं ना, किसी का किसी से जमता नहीं है, स्वभाव भी सबके अलग अलग है। तो बाबा कहते अनेक प्रकार के टकराव का कारण और उसका निवारण क्या है, और उसका निवारण क्या है। उत्तर है, जब देह अभिमान में आते ना तो अनेक प्रकार के टकराव होते, ये है कारण। कॉमन भी हम अगर देखें हमारे जीवन के अंदर, अगर किसी से हमारा टकराव होता, मान अपमान हम सहन नहीं कर सकते, निंदा स्तुति निंदा करते सहन नहीं कर सकते, जय पराजय पराजय होती है वो सहन नहीं कर सकते, उसका कारण दे अभिमान। गुस्सा भी आता, भूल करने बैठते हैं। बाबा कहते दे अभिमान को खत्म करो, ड्रामा को सामने रखो, हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो बाबा कहते कि बच्चे सारा टकराव होता है दे अभिमान के कारण। माया की ग्रहचारी बैठ, बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। जब सर्विस में हम बिजी हो जाते हैं ना, माया को आने का टाइम ही नहीं रहता, आकर के चली जाती, हमको पता भी नहीं चलता है और खुशी भी मिलती बाबा की सेवा करके। आप देखो किसको भी बाबा का परिचय दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर आंतरिक खुशी का अनुभव होता, संतोष इसकी महसूसता होती है। सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो, ग्रहचारी भी मिल जाएगी। अगर ग्रहचारी लगी है तो उसका भी रास्ता है बाबा की याद। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए, इसीलिए आए बाबा हम बच्चों के पास श्रीमत देने या समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होता है। ड्रामा का ज्ञान दे दिया, एक्यूरेट ड्रामा चलता रहता है, बाकी समय भी थोड़ा बचा। एक ड्रामा के चक्र को पूरा होने के लिए थोड़ा समय बचा। इस भारत को रावणपुरी से विष्णुपुरी बनाना है। रावणपुरी, रामपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। हम बाबा कहते रावण से बनती विष्णुपुरी। अभी बाबा गुप्त है, पढ़ाई गुप्त है, बाबा भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दे दी और लिखना भी है। अब बाबा सेवा की प्लानिंग भी बताते रहते हैं। बच्चों ने चैलेंज दी, लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है। हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे। करेक्शन, एडिशन बाबा बताते रहते, किताब में लिखो, हम भारत को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। हमने चैलेंज लिया, पान का बीड़ा उठाया। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो कि भारत स्वर्ग था।
इनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत ही शानदार था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है ये। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं है। तो आपस में बैठ के ना राय करनी चाहिए। ये बाबा बच्चों को विधि सिखाते, बच्चे ग्रुप बनाओ, बाबा के बच्चे आपस में मिलके राय करो, प्लानिंग करो, कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, पब्लिसिटी करें, ज्यादा से ज्यादा बाबा के संदेश को फैलाएं, हर आत्मा को ये संदेश पहुंच जाए। ये बाबा सिखा रहे। राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, बच्चों को आपस में सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, राय करते हैं। क्या राय करते कि भारत को हम कैसे सुधारें। जो भी परिस्थितियां चलती है उनके ऊपर उनकी मीटिंग होती है, राय निकालते, रास्ता निकालते, कैसे भारत को सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। उस गवर्नमेंट का भी तो पुरुषार्थ चलता है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, रोज मीटिंग करनी पड़ती। अब बाबा कहते तुम भी तो पांडव गवर्नमेंट गए हुए हो ना। हम कौन है? पांडव गवर्नमेंट। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। देखो नाम कितना श्रेष्ठ, और बाबा ने हमको कहाँ का सदस्य बना दिया। पांडव गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट, इनको वास्तव में कहा जाता पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते। ये बच्चे जानते हैं मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा ने यज्ञ बनाया, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है ईश्वर बाप को, शिव बाबा को। गाया हुआ है कि बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, तो अज्ञान के नींद में सोए। कल्प लाखों वर्ष का, युग लाखों वर्ष का, तो अज्ञान नींद में सो गए। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुमको बाप ने जगाया ना, अभी हम जग गए, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते, बच्चे भी सेवाएं करते रहते हैं। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना कल्प पहले भी किया था। कितना बाबा ड्रामा पक्का करा रहे। नहीं तो कई बार क्या होता है, किसको देख करके अच्छा लगता, किसको देख के दुख होता, या संकल्प चलते व्यर्थ। इतने पुराने कितने वर्षों से बाबा के बच्चे बने, अभी तक परिवर्तन ही नहीं आया उनमें। और कोई में आया तो उनको भी देखते हैं। बाबा कहते हैं हर टाइम ड्रामा को सामने रखो। कल्प पहले जिसने आज तक जितना जितना पुरुषार्थ किया उतना ही उन्होंने इस कल्प में भी किया है। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही। हम बच्चों की माया से युद्ध है, तो कभी कोई हारते कोई जीतते, ये तो चलता रहता है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर होता है,
कभी खूब पापा की याद में रहते, कभी हार खा जाते कोई बच्चे, कभी कभी सर्विस बड़ी तेजी से चलती है और कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते। अब ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। हमारा काम है उतराव को चढ़ाव में ले आना, आगे बढ़ते जाना। माया एकदम बेहोश कर देती। लड़ाई का मैदान है ना, हम कहाँ खड़े हैं? युद्ध के मैदान में। हम कौन है? रूहानी योद्धे। पर हमारा सारथी कौन? स्वयं भगवान, स्वयं बाबा। ये याद रहेगा, कभी हार नहीं होगी। रावण माया राम की संतान को क्या करती है? बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी तो कहानी है ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं, वही तो समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं। तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए पड़े। जागे ना सभी। और अभी मुरली सुनते ये आंखें जो स्थूल है वो भी तो खुली है ना सबकी, कान भी खुले हैं, सब बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना बराबर। ओके। वह ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है। क्यों आया है? बच्चों को वर्षा देने। नहीं मालूम लोगों को। ये बिल्कुल भूल गए। बाप भारत में आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। बाबा पॉइंट्स भी दे रहे समझाने की। अब भारत की महिमा तो सबको पता है कि भारत में स्वर्ग था। परमपिता परमात्मा का जन्म भी तो यहाँ होता है। इसका प्रूफ शिव जयंती मना। अब आ रही है शिव जयंती, तो अभी ये बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है सबको बाबा का संदेश। कैसे भगवान आ चुका है, भारत में आया है, भारत को स्वर्ग बना रहा है। किसके लिए हम शिव जयंती मनाते, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? तो बाबा कहते ये प्रूफ है, शिव जयंती मनाते। जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर आकर के स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी कोई स्थापना होगी। पर बैठे बैठे भगवान प्रेरणा से कैसे स्थापना करेगा, ज्ञान देगा? यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज थोड़ी समझेंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। समझते हैं शंकर की बिना प्रेरणा होती है तो क्या होता है? शंकर की प्रेरणा होती तो ये यादव मूसल आदि बनाते हैं, परंतु इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। तुम समझ गए हो, इनों का पार्ट है ड्रामा में ये मूसल आदि बनाने का। कितना भी कोई ऊपर नीचे हो जाए, बनाना है मना बनाना है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना है ना। हर मुरली में बाबा बताते विनाश तो बच्चे जरूर होना है, होना है, होना है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ना मूसल काम आए, जो अभी काम आ रहे हैं। तो जो पास्ट हो गया वो रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ पर एक ही धर्म होगा। कितना गारंटी से करते, कहते ना हम बच्चे सभी को। भगवान वाच्य, संशय का प्रश्न ही नहीं है। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वह तो चित्र में लिखा हुआ है, स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता,
तो ये बात अभी तुमको समझ में आती है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा और फिर विष्णु। अब ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, ये बड़ी गुह्य बात है। अभी हम बच्चों ने समझी। भक्ति मार्ग में किसको ख्याल भी नहीं आ सकता कि ब्रह्मा भविष्य में विष्णु बनेगा, विष्णु का दो रूप लक्ष्मी नारायण है, किसको कभी ख्याल नहीं आएगा। तो बाबा कहते ये बड़ी गुह्य बात है। विष्णु से फिर ब्रह्मा कैसे बनते? अच्छा, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते? ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आता है। बाबा के जो ये गुह्य राज है ना, बच्चे तो नंबरवार समझते हैं। जितने जितने हम बच्चे समझदार बनते जाते, विशाल बुद्धि बनती, दूरांदेशी बुद्धि बनती, ये गुह्य राजों को जल्दी समझ सकते हैं। दैवी संप्रदाय तो बनते ही है, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। बल लक्ष्मी नारायण की, विष्णु की पूजा करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो नहीं होता ना। अब विष्णु को क्या दिखाया? चार भुजा वाला दिखा दिया। लक्ष्मी नारायण अलग, विष्णु अलग, ब्रह्मा अलग। अब तो हम बच्चों ने ये राज समझा, राधे कृष्ण अलग। अब बाबा कहते चार भुजा नहीं है, उनको चार अलंकार दिए। उनका अर्थ भी हम बच्चे अभी समझते हैं कि उन अलंकारों को हमें धारण करना है। चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग के लिए। विष्णु है एम ऑब्जेक्ट प्रवृत्ति मार्ग के लिए। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती कोई भी नहीं जानता। बाप को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे? बाप रचना के आद मध्य अंत की नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते। बाप को जान जाए ना तो फिर रचना के आद मध्य अंत को भी जान जाए। बाबा कहते मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता नहीं। कल्प में एक ही बार मुझे आना होता। तो रचता रचना के आद मध्य अंत को जाने कैसे, जबकि मेरा आना एक ही बार है। बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी नहीं आता। युग युग बता दिया, मैं तो कोई युग में आता नहीं। मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सतयुग को कहा जाता, पतित कलयुग को कहा जाता, तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में। कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है। अब तो ये सहज बात है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो चक्र तो घूमता रहता है। सुबह होती, दोपहर होती, शाम होती, रात होती। देखो सुबह जब होती है ना रोशनी, सोजरा, शाम तक धीरे 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 कम होता है रोशनी। फिर अंधियारी रात गहरी हो जाती है। फिर सुबह नींद से उठो एकदम रोशनी हो जाती है। सुबह से शाम तक धीरे धीरे होती है। तो सतयुग से लेकर धीरे 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 कला कम होती है। अंधियारी रात में बाबा आता है और एकदम बाबा सोजरा करता है, सतयुग बना देता है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में आकर बाबा पावन बनाएंगे। अब मनुष्य तो कुछ समझते नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे ना। अगर कहते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितने पतित बनेंगे? अभी हालत देखो क्या है। फिर और आगे कितने पतित बने, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम न होने के कारण बिल्कुल घोर अंधियारे में है।
तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बाबा ने पहले ही बताया, बच्चे आपस में मिलना चाहिए, आपस में मीटिंग करो, बैठो, राय करो, चित्रों पर अच्छी तरह समझाना होता है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते जो समय पास होता है वो बहुत ड्रामा अनुसार चलता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर चलती रहती है। बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ना ग्रहचारी भी बैठ जाती। माया से युद्ध है, हर एक के पास होता है ऐसा। ग्रहचारी बैठ जाती है, पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है, 2 कदम पीछे भी हट जाते। बाबा कहते बच्चे जब भी ऐसी लगे ना कि ग्रहचारी बैठी है, उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कर। दुनिया में भी ऐसे होता है, वो तंत्र मंत्र बोलते या कोई ब्राह्मण को बुलाते या घर में सत्यनारायण की कथा रखते, कुछ तो भी करते, ग्रहचारी उतर जाए, दान पुण्य करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो ना, इसलिए टक्कर होता है। अब इसमें देह अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में ना देह अभिमान बहुत है, चेक करो, कोई भी देह अभिमान है उसे मिटाना है। तुम देह अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति भी करते रहेंगे, प्रगति तो करनी है। ऊंच पद जिनको पाना है ना, वो सदैव सर्विस में लगे रहते, सेवा सेवा सेवा। और बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं, तो बाबा कहते जिनको पद पाना है वो प्लानिंग करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं होती है। खुद कहते बाबा हमको ना धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। कोई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, जिनको धारणा होती है तो उनको खुशी भी बहुत होती है, समझते शिव बाबा आया हुआ है। अभी बाप कहते बच्चे तुम अच्छी तरह समझ कर औरों को समझा। औरों को समझाना ये हम बच्चों का कर्तव्य है। कोई तो सर्विस में लगे ही रहते, पुरुषार्थ करते रहते, ऐसे भी बाबा के बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते जो सेकंड गुजरता है, देखो ये बात बाबा बार बार बता रहे, जो भी सेकंड गुजरता है ना, ड्रामा में नूंद है, फिर वापस वो वैसे रिपीट होगा। पुरुषार्थ भी जिसने आज तक जितना किया कल्प पहले उतना किया था, इतना हमको पक्का करना है, तो उतराव चढ़ाव की स्थिति नहीं बनेगी। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते ना सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई ये थोड़ी पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आद मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वो लोग तो कितने गीता शास्त्र आदि पढ़ के सुनाते हैं, भाषण करते, रचयिता ही तो आकर के सारा ज्ञान सुनाते। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का काम। भक्ति मार्ग की अपनी सामग्री है, बाबा आकर हमको त्रिकालदर्शी बनाते। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते, कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ। कौन सी पॉइंट? गीता का भगवान कौन, जो मुख्य बात है। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या निराकार शिव परमात्मा? क्वेश्चन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकते हो, चित्र चाहिए सामने, प्रोजेक्टर पर नहीं समझा सकते। प्रदर्शनी में चित्र सामने होता है ना, उस पर समझा के तुम पूछ सकते, वहां पूछ भी सकते। प्रोजेक्टर में तो अंधियारा होता है ना, कि आपको क्या लगता है, अब बताओ गीता का भगवान कौन। पहले दोनों की महिमा बताओ, अंतर बताओ, फिर पूछो अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन। कृष्ण को तो कह नहीं सकते हैं
पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड, ये सब कौन है? पहले पहले लिखाना चाहिए। बाबा कहते लिखाओ, फॉर्म भराना चाहिए, फिर है ना सबसे सही भी लेनी चाहिए। देखो कितनी बाबा सेवा की युक्तियां बताते। अच्छा, बाबा जब हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते थे ना, तो कई बार एक चिड़िया आती थी, बहुत मीठा मीठा बोलती थी, कभी मुरली भी सुनती थी, शांति से बैठती थी, कभी थोड़ा थोड़ा अपना आवाज करती थी। तो चिड़िया का आवाज हुआ। बाबा कहते हैं देखो ये कितना झगड़ती है। जो चिड़िया मिलती तो क्या करती? चू 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 करती है, झगड़ती है। तो बाबा कहते इस समय सारी दुनिया में ना लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मनुष्य भी तो आपस में लड़ते। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार किसके गाए हुए? मनुष्य आत्मा के गाए हुए हैं। जानवरों की तो कोई बात ही नहीं है। ये है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड किसके लिए कहेंगे? मनुष्यों के लिए कहेंगे ना। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता चला। पूरा बाबा ने नॉलेज दे दिया, तुम सिद्ध करके बता सकते हो। अच्छा, सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया जाता है। देखो बाबा कितनी चित्रों के बारे में बताते, कितने बाबा ने पॉइंट्स दिए, किस किस पर समझाओ। तो बाबा भी याद करे सीढ़ी के चित्र। सीढ़ी का चित्र बड़ा क्लियर है। नीचे है पतित, ऊपर है पावन, इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी मुख्य है, उतरती कला फिर चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी, बाबा को चित्र बहुत पसंद है। इनमें ऐसा क्या डाले? बच्चों का मनन चिंतन करना चाहिए, होना चाहिए। क्या डाले? मनुष्य बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाए। क्या समझ जाए? ये बराबर पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पतित है, यहाँ पावन एक भी नहीं हो सकता। ये ना रात दिन ख्यालात चलने चाहिए। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है। आप सबको मालूम है आज भी मधुबन शांतिवन में इतनी बड़ी प्रेस है, कितना सब वहाँ कार्य चलता, लिटरेचर कितना बना है। तो आत्म प्रकाश भाई ने बहुत बखूबी ये जवाबदारी संभाली है बरसों से, साकार बाबा के समय से, और आज तक भी तो बाबा कहते हैं कि आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते बल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए जिसमें भारत की कहानी सिद्ध हो जाती है। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला जन्म लिया है, फिर उतरती कला से फिर चढ़ती कला में जाना है। तो इसमें न हर एक का विचार चलना चाहिए। बच्चे मंथन करो, मनन करो, कैसे समझाए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज होता है। देखा ना आज की मुरली में बाबा ने कितनी बाबा सेवा की प्लानिंग करके देते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, ट्रेनिंग दे रहे बाबा। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ये भी बच्चे जाने। हम पार्टधारी एक्टर्स हैं। यहाँ से ट्रांसफर होकर सीधा सतयुग में नहीं जाएंगे, पहले शांति धाम में जाएंगे, वाया शांति धाम सतयुग। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा में। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि हम पार्टधारी। हम लिखते भी हैं कि पार्टधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और फिर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते हो। हम लिखते हैं अरे तुम एक्टर हो, पार्टधारी हो, फिर भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर को नहीं जान सकते हो। फर्स्ट क्लास बेसमझ। कौन हो गए फर्स्ट क्लास बेसमझ? अब बनना है फर्स्ट क्लास समझदार। ये तो भगवान वाच्य है।
शिव भगवान वाच्य ब्रह्मा के तन द्वारा। ज्ञान सागर वो निराकार है, उनको तो अपना शरीर नहीं। बड़ी समझने की, समझाने की युक्तियां होती है। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़ी करते, जो सच्ची बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं हम कोई ग्लानि या निंदा नहीं करते हैं, ये तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अंत की लाइन में भी बाबा ने आज सीढ़ी का चित्र याद किया। बच्चे, ये सीढ़ी में भारत के उत्थान पतन की कहानी है, ये तुम सभी को दिखा सकते हो, बता सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, भारत में सुख शांति की स्थापना करनी व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी, बाबा की श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस में उच्च पद पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बताया बाबा ने? देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी, क्योंकि मेहनत इसी बात में है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले। बाबा ने स्लोगन बताया हुआ है, जितना त्याग उतना भाग्य अच्छा। त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, खुशी खुशी से करो। किस बात के लिए? पवित्रता के। उसमें हार नहीं खानी, चाहे सहन करना पड़े, चाहे त्याग करना पड़े, चाहे सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, हिम्मत। इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। तो ऐसी धारणा वाले सच्चे ब्राह्मण कहे जाते। स्लोगन है, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। हम कौन बने हैं बाबा के बच्चे? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां तुम्हारे ऑर्डर में होनी चाहिए। जो शक्ति को आपने ऑर्डर दिया, संकल्प किया, क्योंकि जैसी परिस्थिति वैसा हम ऑर्डर देंगे शक्ति को। सहन शक्ति, आप आ जाओ, सेवा में लग जाओ। तो बाबा कहते शक्तियों का स्टॉक भी रखना है। बाबा को याद करते करते हम क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, ओम शांति। जाने